श्लोक और छठा श्लोक देखा। आज 7वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्यक्त विद्या पीत उपतरसनस्य न रोचिकनु किन्तु आदरात् अनुदिनं खलु स्वेव जुष्टां स्वादिक्रमाद्भवति तग्धग्ध मूलहनन्त्री। तो श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण का पवित्र धाम, भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से समस्त ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो इधर ऐसे बताया गया कि श्यान कृष्ण नाम चरितादिनी आदि सिप्ताप्त विद्या। यस, तो कहने का अर्थ है कि रूप गोस्वामी इधर बता रहे हैं कि जो भगवान का जो नाम है, चरित्र यानी कि गुण, लीलाएं और कार्यकलाप, नाम, गुण, रूप, लीला और जो धाम है, ये सब बहुत ही आध्यात्मिक रूप से मिश्री के समान मधुर है। अर्थात कि इधर मिश्री का दृष्टांत दिया गया है। मिश्री का दृष्टांत इसलिए दिया गया कि हम समझे कि आध्यात्मिक रूप से मधुर है, उसका अर्थ है कि ये संसार में सबसे अधिक मधुर होता है चीनी, शुगर। तो बोले कि शुगर खाने में किसी को भी ऐसा खराब नहीं अनुभव होता है, सबको ऐसा अच्छा अनुभव होता है। तो इसीलिए बोले कि ये मिश्री के समान ये कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला क्या है? मधुर है। क्या है? मधुर है। पर पीतोनोक्त रसनस्य न रोचिकानु, तो बोले मधुर है। तो किसी का प्रश्न उठ सकता है कि भाई इधर तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भाई ओके, मधुर है, मधुर है, ठीक है, समझ गए, मधुर है, पर मुझे मधुर क्यों नहीं लग रहा है? हमें तो रुचि नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हो कि आध्यात्मिक रूप से मधुर है, पर हमें तो मधुर नहीं लग रहा है। तो फिर रूप गोस्वामी बताते हैं कि वास्तव में कैसा है कि पीतो उपन से रसनस्य न रोचिकानु। तो बोले जब पित्त का रोग हुआ होता है तो जैसे शरीर में 3 प्रकार के अपने ये होते हैं बैलेंस करने के, पित्त, कफ और वायु। तो ये जो पित्त, कफ और वायु है, तो जब पित्त इम्बैलेंस होता है, पित्त हिलता डुलता है, तो फिर क्या होता है? पीलिया होता है, क्योंकि पीलिया का नाम पित्त से संबंधित है। जॉन्डिस, जिसको हम जनरली जॉन्डिस बोलते हैं, पीलिया नो, कि जिसमें व्यक्ति क्या हो जाता है?
पीला हो जाता है, उसकी आंखें थोड़ी पीली हो जाने लगती है, चेहरा फीका पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है और अशक्ति आ जाती है। तो बोले कि जब पीलिया होता है तो वास्तविकता में क्या होता है कि व्यक्ति को मिश्री जो है ना वो भी कड़वी लगती है। पीलिया का लक्षण क्या है? ये तो बाह्य लक्षण मैंने बताए, पर आंतरिक लक्षण क्या है? तो बोले आंतरिक लक्षण यह है कि आंतरिक लक्षण ये है कि व्यक्ति आंतरिक लक्षण ये है कि व्यक्ति शुगर जब खाता है, जब मिश्री का सेवन करता है तो उसको मिश्री कड़वी लगती है। हाँ, हरी हरी मिश्री कड़वी लगती है वो व्यक्ति को, उसको मिश्री जो है मधुर, उसको मिश्री मधुर नहीं लगती है ना? नहीं। तो इसीलिए कहने का भाव है कि जब हम आध्यात्मिक रूप से जब बीमार होते हैं तो हमारी बीमारी क्या है, क्या बताया इधर? जैसे शरीर से जब व्यक्ति बीमार होता है तब उसको मीठी चीज मीठी नहीं लगती, मतलब कि पीलिया हो रखा है। तो आध्यात्मिक रूप से जब चीजें मधुर नहीं लगती है ना, तो उसका क्या कारण है? आध्यात्मिक पीलिया हो गया, वो तो है ही। या इधर क्या बताया? सियान कृष्ण नाम चरितादि सिप्तस्य अविद्या। तो कहने का अर्थ है कि अविद्या नाम का जो रोग है, जो हमें हो रखा है, अविद्या नामक जो रोग हो रखा है, वो अविद्या की वजह से कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, ये हमें उसमें मधुरता नहीं आता। शरीर को जब पीलिया होता है तब मधुरता नहीं आता, और क्या होता है कि जब हमें अविद्या का रोग चढ़ता है तब फिर क्या होता है? मधुरता नहीं आता है ना? नहीं। तो इसीलिए कहने का अर्थ है कि अविद्या का जो रोग है, 5 प्रकार की अविद्या होती है। यस, श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही सर्जन किया है, सेकेंडरी क्रिएशन। तो 3rd कैंटो 12 चैप्टर श्लोका नंबर 2 श्रीमद् भागवतम, उसमें 5 प्रकार की अविद्या का वर्णन है। कोई निकाल के दे सकते हैं? श्रीमद् भागवतम 3rd 12:2। या सबसे पहला है अंध तामिश्रम, द सेंस ऑफ डेथ। फिर तामिश्रम, एंगर अपॉन फ्रस्ट्रेशन। फिर महामोहम, फिर है मोहम, फिर है तम, अज्ञान,
यस, तो कहने का अर्थ है कि तम तम जो है तमस, तमस की वजह से क्या हो रहा है, हम अपना स्वरूप भूल गए हैं। फिर मोह की वजह से क्या है, भ्रमित हो गए हैं। फिर महामोह क्या है, हम अपने आप को ही भोक्ता मानते हैं। यस, और फिर एंगर आफ्टर फ्रस्ट्रेशन, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, यस, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या आता है, तनाव आता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। यस, तो उसको क्या बोला, तामिश्र। और फिर सबसे पहला है अंध तामिश्र। यस, मृत्यु। तो कहने का अर्थ है कि ये जो 5 चीजें हैं वो उसको क्या बोलते हैं, अविद्या। यस, इसलिए इवन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी क्या बताए कि शरीर अविद्या जाल, शरीर क्या है, जाला है अविद्या का। यस, तो उसको अविद्या जाल क्यों बनाएगी, तो जाल कौन बनाता है, मकड़ी बनाती है। तो जो स्पाइडर होता है, मकड़ी, और भगवान में थोड़ी सिमिलरिटीज है। स्पाइडर अपना क्रिएशन करता है, उसमें खुद रहता भी है और खुद ही अपने जाल को तोड़ता है। तो ऐसे ही भगवान क्रिएशन करते हैं, उसमें रहते हैं और खुद ही फिर डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। पर मकड़ी और भगवान में क्या अंतर है कि मकड़ी क्या करती है, उसको आनंद के लिए बाह्य स्तर पर आश्रित रहना पड़ता है, पर भगवान को आनंद के लिए कोई बाह्य स्तर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए बताया गया शरीर अविद्या जाल। तो कहने का अर्थ है कि इवन ये भी बताया गया है कि क्या बताया गया, हम गुरु पूजा में गाते हैं, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जायते। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि अविद्या का नाश कैसा होता है, प्रेम भक्ति को प्राप्त करके। और प्रेम भक्ति क्या है, कृष्ण के नाम, गुण, मतलब चरित्र और लीलाओं के प्रति अनुरक्ति। यस, तो क्या बता रहे हैं कि जब भगवान का नाम लेने में रुचि आ जाएगा, यस, तो क्या होगा, अविद्या का नाश हो जाएगा। तो अभी रुचि नहीं है, तो हमें क्या लग रहा है, रुचि नहीं है हमें, इसलिए हमें क्या लग रहा है, मिठास नहीं लग रहा है, राइट। रुचि नहीं है इसलिए क्या है, मिठास नहीं लग रहा है, उसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कर रहे हैं। तो बोले ये स्तर कौन सा है, तो जो रुचि नहीं है और वो कार्य कर रहे हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं, वैधि साधना भक्ति। वैधि साधना भक्ति में क्या होता है, नाम रूप गुण चरित्र लीला के पास क्या होता है, रुचि नहीं होता है, बराबर। पर फिर भी हम क्या है, करते रहते हैं।
तो ये समझने की बात है कि वैदिक साधना भक्ति का कंसेप्शन ही यही है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि हम मशीन की भांति कर रहे हैं पर हमें आनंद अनुभव नहीं हो रहा, कुछ आध्यात्मिक इच्छाएं या आध्यात्मिक भाव प्रकट नहीं हो रहे हैं, है ना। आध्यात्मिक इच्छाएं अलग होती हैं, भाव अलग होते हैं। तो जब ये दोनों का अभाव होता है साधक के हृदय में या साधक के मनोभाव में, साधक की साधना भक्ति में, तो उसको क्या बोलते हैं, वैधि। वो विधि वाली भक्ति कर रहा है, मैकेनिकल, उसको ही मैकेनिकल बोलते हैं कि मशीन की जैसी भक्ति हो रही है, बस माला चल रही है, सुबह प्रातःकालीन प्रोग्राम में आ रहे हैं और पुस्तक पढ़ रहे हैं, पर फिर भी माला कर रहे हैं पर हार्डली कृष्ण का स्मरण हो रहा है ना। नहीं क्या, पूरा माला हो गया 16, पर फिर भी क्या हो रहा है, हार्डली कृष्ण का स्मरण आया या नहीं आया, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वैदिक साधना भक्ति। समझ में आ रहा है? यस। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे शरीर का बोला गया कि शरीर में पीलिया हो रखा है तो मधुर चीज मधुर नहीं लगती, श्यान मह, है ना, श्यान कृष्ण नाम चरितादीप सब अविद्या। तो इसका क्या कारण है, अब बातों को समझिए। कृष्ण नाम एक व्यक्ति ले रहा है, वो आनंद का अनुभव कर रहा है, वही नाम है हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वही गीता है। एक व्यक्ति आनंद ले रहा है और दूसरा व्यक्ति सो जा रहा है। एक वही व्यक्ति है जो भगवान को शास्त्र पढ़ के अप्रिशिएट कर रहा है, और दूसरा एक वही व्यक्ति है कि जो भगवान को अप्रिशिएट नहीं करता। सेम प्रोसेस, सेम कीर्तन, सब सेम है, पर अनुभव अलग अलग है। क्यों? यही है, एक व्यक्ति को पीला लगता है, एक व्यक्ति को जब वो शुगर कैन मतलब गन्ना मीठा, जब वो व्यक्ति मीठा खाता है ना, नहीं, तो उसको मीठा मीठा लगता है, पर जब जिसको पीलिया हो रखा है वो मीठा खाता है तो उसको मीठा नहीं लगता। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें मिठास नहीं है, उसका अर्थ है कि हमारी रसना, क्या बताया इधर, पीतोपस्नस्य न रोचिकानु, यस, रसन पीतोपन रसनस्य, यस यस, पीतोपन रसनस्य, कि रसना पे क्या है, पीलिए की वजह से कड़वाहट जम गई है, यस। तो इसीलिए व्यक्ति को क्या आ रहा है, रुचि नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही अविद्या रूपी पीलिया हो रखा है आत्मा को, इसीलिए कृष्ण नाम चरित्र गुण ये सब उसको भाता नहीं है। इसलिए क्या है, 1 घंटा बहुत हो गया, 2 घंटा बहुत हो गया, या पर और कुछ बोलो तो लंबा समय चलेगा, यस। तो ये बातें समझनी है, समझ गए ये 2 लाइन,
यस, तो इसका, तो फिर रूप गोस्वामी बता रहे कि इसका कारण क्या है। ये वो तीसरी लाइन में बताया गया है कि उसका कारण क्या है, अविद्या का कारण क्या है। यस, किंत्वा आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा। यस, किंतु मतलब लेकिन, आदरात, आदरात यानी कि सम्मान से, आदर, आदर पूर्वक, आदर पूर्वक, आदर पूर्वक। प्रभुपाद ट्रांसलेशन किया है कि भाई केयरफुली, सावधानी पूर्वक। यस, अनुदिनम, अनुदिनम यानी कि एवरीडे, क्या, एवरीडे, डेली। यस, अनुदिनम। सा, सा मीन्स वही पवित्र नाम जो अभी हम जप रहे हैं। यस, कभी कभी तो लोग जपते जपते तप जाते हैं, या क्या है ये, समझ रहे हैं। तो वही नाम क्या लगेगा, एवं जुष्टा। यस, फिर बताया जुष्टा स्वादी, स्वादी यानी कि स्वाद वाला लगेगा, उसमें क्या आएगा, स्वाद आएगा। यस, स्वादी। क्रमात, क्रमात यानी कि ग्रेजुअली, ये पर कैसे होगा, कली नहीं हो जाएगा, पर क्या होगा, क्रमात भवती यानी कि होगा। यस, क्रमशः, धीरे धीरे, भवती तद तत् तत् गद। यस, मूलहंत्री, मूलहंत्री, बोले कि जड़ मूल से ही, बोले कि कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि रोग आता है, रोग आता है, चला जाता है, फिर से आ जाता है। पर बोले नहीं, अगर ये दो चीजों का ध्यान रखोगे तो क्या होगा, हंत्री, मूला तदगद मूलति हंती, बोले कि वो परमानेंट चला जाएगा, ग्रेजुअली, धीरे धीरे समय लेगा, पर क्या है, वो धीरे धीरे चला जाएगा। इसलिए इवन ये दवाई की बात हो रही है तो हम सबका अनुभव है, वो नेचुरोपैथी, एलोपैथी और वो होम्योपैथी, ये सब कैसा है कि टेम्पररी रिलीफ देने वाली चीजें हैं। पर आयुर्वेद कैसा है कि समय लगता है, पर फिर जल मूल से वो क्या हो जाता है, रोग नष्ट हो जाता है। यस, तो इसमें भी यही सॉल्यूशन है। यस, इसमें क्या सॉल्यूशन है कि भाई मूल से, मूल से वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। खाली दो चीजों का ध्यान रखते हैं, क्या, आदरात अनुदिनात। तो पूरे श्लोक में ये दो शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है। या आदरात और अनुदिनात, या केयरफुली, रिस्पेक्टफुली, अटेंटिवली। क्योंकि आप देखिए, जैसे क्या है, हम क्या बोलते हैं कि हम आपका आदर करते हैं,
सम्मान करते हैं। तो आदर के साथ रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। हम जिसका भी सम्मान करते हैं, जहां भी आदर देते हैं, तो वहां नेचुरली क्या होता है, जहां आदर होता है वहां क्या होता है, अटेंटिवनेस होती है, ध्यान होता है, बराबर कि नहीं? एकदम ध्यान होता है हमारा, फोकस, अटेंटिवनेस, यस, आदरात, रिस्पेक्ट यानी कि समझना पड़ेगा। सम्मान मतलब क्या है, किसी को सम्मान देने का अर्थ क्या है, आदरात, यस, कि भाई अटेंटिवनेस है उसमें, केयर, अटेंटिवनेस है, और हम क्या है, बहुत ही केयरफुल रहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो। क्या है, हमसे कोई गलती ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अटेंटिवनेस। और जैसे मैंने सुना था, लव मीन्स अटेंशन टू डिटेल, मतलब जहां प्रेम होता है ना, वहां बारीक से बारीक चीजें बहुत सही होती है ना? नहीं, जैसे हम भगवान के लिए थाली सजा रहे हैं और हम सत्व गुण में हैं, तो बहुत अच्छे से थाली सजाएंगे, पर क्या, जल्दी करो, भूख लगा है ना? वो मैकेनिकल प्रक्रिया पूरा करो, भोग लगाओ और फिर हमें भोग लगाओ, या लाओ थाली लाओ, भरो सब, तुलसी फेंको और फिर खा लो। भगवान ने क्या बताया, यो में भक्ता प्रयश्चति, मैं भक्ति और प्रेम से सब स्वीकार करता हूं, बाकी ऐसे मेरे पास कमी नहीं है, मुझे तो भूख भी नहीं लगता। भगवान अपनी बात कर रहे हैं कि भाई वो तो आध्यात्मिक है ना, और हमारा फूड तो भौतिक है, तो कैसे खाएंगे? ऐसे अभी हम आध्यात्मिक कुछ ये शरीर में, जैसे हम ये शरीर में है, ठीक है, तो हम इवन ये शरीर में पानी में भी नहीं रह सकते, ये पृथ्वी पे ही है वो, ये जगह, फिर भी हम पानी में नहीं रह सकते, ये शरीर की कुछ मर्यादा है, ये आंखों से हम बहुत कुछ नहीं देख सकते, है ना? जैसे आत्मा, हम आध्यात्मिक वस्तु ये देख ही नहीं सकते, इसलिए क्या बोला है, प्रेमांजना छुरी त भक्ति विलोचन, अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान की, है ना? नहीं, तो भौतिक वस्तुओं से, भौतिक चेतना से, कुछ भी भौतिक है वो आध्यात्मिक को समझ नहीं सकता, या तो वैसे ही आध्यात्मिक जो भी है ना, फिर वो भी भौतिक का आस्वादन नहीं कर सकता। तो भगवान भी हमारे चावल में आनंद नहीं ले सकते, वो भौतिक है, भगवान तो आध्यात्मिक है। तो भगवान क्या ग्रहण करते हैं, वो तो भाव ग्रहण करते हैं ना, आपके चावल थोड़ी ग्रहण करते हैं। या तो फिर एक दूसरा कंसेप्ट ये भी समझ सकते हैं कि फिर तो कल से भाव चढ़ाए क्या? नहीं, वो जो आप दाल राइस या फिर जो भी है स्वीट्स, वो है, वो आपके भाव का प्रकटीकरण है ना, समझ रहे हैं? और यदि वो भगवान उसको देखते हैं, तो भगवान क्योंकि आध्यात्मिक है और उनके दृष्टिपात होता है, वो कहां से खाते हैं? कृष्णा थोड़ी हाथ से खाते हैं, कृष्णा थोड़ी खाते हैं, कैसे खाते हैं? आंखों से खाते हैं। या हम गाते हैं ना सुबह सुबह गोविंदम में कि आपकी एक इंद्रियां दूसरी इंद्रियों का काम कर सकती हैं। कृष्णा तो कान से भी चल सकते हैं, पैरों से भी देख सकते हैं, भगवान की इंद्रियां दिव्य है, वो कोई भी इंद्रियों से कुछ भी कार्य कर सकते हैं, है ना? नहीं, तो ऐसे ही भगवान आंखों से खाते हैं, तो दृष्टिपात करते हैं, यस, तो वो दिव्य बन जाता है, फिर खाते हैं, ये भी मान सकते हैं, यस। तो कहने का अर्थ है कि मेन तो आपका भाव ग्रहण करते हैं, उसमें से क्या ग्रहण करते हैं? भाव ग्रहण करते हैं। या तो जैसे एक थाली है, ठीक है, जैसे इधर क्या है,
हमारे उधर चांदी का थाली है, सिल्वर, या वो खा के फेंक देने वाली नहीं है, या फिर नॉर्मल 100-200 रुपए वाली नहीं है। या आइडियल तो शास्त्रों में लिखा है कि भाई सोने की थाली होनी चाहिए डीटीज के लिए। कैसे सोने का, पहले लोग सोने में खाते थे ऐसा। सोना ये सेकंड स्टैंडर्ड है एटलीस्ट कि चलो सिल्वर रखो। तो सिल्वर है इधर, अपना राजभोग का थाली चांदी का है, तो उसमें बहुत कुछ अच्छे से सजाया जाता है ना, ऐसे ही फेंक नहीं दिया जाता। राइस भी एक ढंग से रखा जाता है। यस, तुलसी पत्ता रखने का भी एक स्टाइल होता है। यस, पानी रखने का एक स्टाइल होता है, सब्जी रखने का एक स्टाइल, एक रोटी रखने का भी स्टाइल, सैलेड काट के रखने का भी एक क्या होता है, पद्धति होता है। सभी कुछ रखने का क्या होता है, एक पद्धति होता है। कोई लेबर को थोड़ी दे रहे, या क्या है, थोड़ा एक पद्धति होता है। ए से लेके जेड तक सारा कुछ क्या होता है, अटेंटिवनेस होता है ना। नहीं, जब कुकिंग करते करते बात चालू किया तो उसमें अटेंशन नहीं रहेगा, या फिर कुछ सोचते सोचते चालू किया, अन्य कार्य कर रहे हैं तो वो भी नहीं होगा। यस, पूरा डिटेल में ध्यान रखना पड़ेगा। थाली बराबर है, सजावट आपकी सही है, पर बनाने में गड़बड़ हो गई तो ये तो जस्ट खाली वो भोगा बनाने का उदाहरण ले रहे हैं। ऐसे सभी सेवा में हो सकता है ना। नहीं कि भाई ओके, फ्रूट कट कर रहे तो ऊपर की स्किन निकाल दे, और बहुत अच्छे से कौन सा मसाला किस में पड़ेगा, कैसे इसका स्वाद आता है, पूरा ऐसा स्टडी करके। ऐसा नहीं कि भगवान के लिए आज एक्सपेरिमेंट है नो, आज पहली बार 4 सब्जी मिक्स करके एक सब्जी बना रहे हैं। तो पहले थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है कि कितना इसका क्या प्रपोर्शन हो रहा है, और वही प्रपोर्शन में ये सब अटेंशन, ये सब डिटेलिंग है कि भाई सैलेड काटना है तो ककड़ी कैसे काटी जाती है, टमाटर कैसे काटे जाते हैं, गाजर काटने का एक स्टाइल होता है, फ्रूट्स काटने का एक स्टाइल होता है, सभी का प्रॉपर शेप होता है। इधर तो क्या है, खाट 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 खाट, हमारे पास समय नहीं है। अच्छा, तो आपको समय क्यों दिया है? मोबाइल चलाने के लिए समय दिया है? नहीं, इसको क्या बोलते हैं, आदरात। कि व्यक्ति आराम आराम से कर रहा है, कि कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत समय है, आराम से, पर नाम सुन सुन के, चुन चुन के माला करेंगे। यस, या फिर जो भी सेवा करेंगे क्वालिटी सेवा करेंगे, कि भागे नहीं जा रहे हैं, सोने के लिए इतना तड़पो मत, या मतलब सेवा से फ्री कब हो जाएंगे। ये कैसा नहीं हो हमारा जल्दी जल्दी काम निपटाओ, कि उसमें आनंद नहीं आ रहा है, तो जल्दी जल्दी खत्म करो। और फिर क्या, तो समय क्यों बचाना है? रील देखने के लिए समय बचाना है, क्या क्या करोगे उस समय का? या आराम से पूरा अटेंशन लेके, पूरा ध्यान देके, आदर पूर्वक सभी सेवा ऐसी करो कि हम डीटीज की ही सेवा कर रहे हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र की माला करना भी, वो भी एक, हरे महामंत्र भी क्या एक डीटीज है ना, महामंत्र भी क्या एक डीटीज है। यस, तो वो डीटीज के साथ हम जब डील करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। या हमारे इष्ट देव कौन है? हाँ, यस, हमारे इष्ट देव है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, महामंत्र ही हमारे इष्ट देव है। हम महाकलयुग युग धर्म क्या है, तो फिर वही तो इष्ट होंगे हमारे, और कौन इष्ट होगा। यस, तो हरि नाम क्या है हमारे, हम हरि नाम के पूजक है, साधक है। या समझ रहे हैं? इसीलिए आदरात, जब हरि नाम के प्रति आदर नहीं रखोगे तो फिर गए।
इसलिए आप प्रक्रिया को समझो। चेतो दर्पण मार्जन, क्या मार्जन, ये धूल मतलब क्या, किसकी धूल है, काम क्रोध लोभ मोह, पर ये क्या है, ये अविद्या के प्रोडक्ट है, जिसको क्या हो रहा है, समूल समूल नष्ट करने। या तो जब कृष्ण नाम रूप चरित्र ये सब ध्यान से सुनेंगे, इसमें रुचि लेने का प्रयास करेंगे, यस, तब क्या होगा, आदरात। इसलिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि महामंत्र में रुचि कैसी आती है, प्रैक्टिकल एक ही मार्ग है कि हम उसको किस महामंत्र को कैसी आतुरता से हम सुनते हैं। जितनी आतुरता से हम सुनेंगे, हम कैसे सुनते हैं, महामंत्र करने से लाभ नहीं मिलेगा, कैसे महामंत्र कर रहे हो वो मेन बात है। हरे कृष्णा सुनने के लिए आप कितना प्रयास करते हो, यस, हरे कृष्णा सुनने के लिए कितना प्रयास करते हैं हम, वो प्रयास है ना, प्रयास वो है आदरात, यस। भक्तों के प्रति हम डीलिंग्स में कितने आदरात रहते हैं, आदर पूर्वक, यस। जैसे बताया था ना कि अपराध का अर्थ क्या है, कि भाई आध्यात्मिक वस्तुओं को भौतिक समझना, वो क्या है, अनादर, क्या है, अनादर, जो आदर नहीं है उसका क्या है, अनादर, यानी कि हम आदर करते हैं, हम ना नहीं, तो हम क्या नहीं करते हैं, अनादर करते हैं, यस। तो अनादर से क्या होता है, क्या होता है, हाँ, अपराध, ओके, तो अपराध से क्या होता है, क्या नष्ट हो जाए, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, अरे बेचारा, नहीं वो नहीं, नहीं 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 प्रभु, ये इधर ही रहो ना, कहाँ उधर चले, अविद्या, ये अविद्या का मूल कारण है, अनादर। अनादर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अविद्या, आदर क्यों नहीं कर पा रहे, अविद्या रोक रहा है, नहीं, अविद्या वही है, कृष्ण बहिर्मुख भोगवांछा, बताए अविद्या के 5 प्रकार बताए, भागवतम तीसरा स्कंद 12वां अध्याय 2 श्लोक, 5 प्रकार अविद्या के, ब्रह्मा जी से अविद्या जन्म हुई, यस। तो कहने का अर्थ है कि जो अविद्या है, अविद्या की वजह से, पीलिया की वजह से उसको शक्कर मीठा नहीं लगेगा, ऐसे अविद्या की वजह से हमें कृष्ण नाम और भक्ति में रुचि नहीं है, और अविद्या हमारे सारे दुखों का कारण है। मेन हम इधर फंसे ही क्यों है भौतिक संसार में, अविद्या। तो शास्त्र अध्ययन क्यों करे, भक्ति शास्त्री क्यों करे, विद्या प्राप्त करने, समझ में आ रहा है। तो अविद्या से कहाँ आना है, विद्या की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृत गमय, तो तमस से, डार्कनेस से कहाँ आना है, लाइट। माया क्या है, अविद्या, तो कृष्ण क्या है, विद्या, यस। तो रात का जो अंधकार होता है वो सूर्य दूर करता है, तो ऐसे ही ये ज्ञान रूपी सूर्य, यस, जब भागवत रूपी सूर्य का उदय होता है, यस, भगवान के नाम गुण रूप चरित्र, इसका जब ज्ञान है, ये ज्ञान से क्या होता है, अविद्या का नाश होता है। पर वो ज्ञान रिसीव करने की जो पद्धति है ना, हम जहां गड़बड़ कर रहे हैं, वो पद्धति का वर्णन नहीं है, यस, कि ये पद्धति है, इसीलिए शास्त्र अध्ययन बहुत जरूरी।
वरना क्या रहेंगे? पप्पू भक्त और लल्लू भक्त। क्या रहेंगे? पप्पू और लल्लू। लल्लू जिसको कुछ पता नहीं चलता, या पप्पू यानी कि कैपेसिटी ही नहीं है, समझ रहे? फिर पप्पू पास नहीं होगा। तो पप्पू भक्त और लल्लू भक्त क्या करते हैं? उत्पात करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया क्या? श्रुति शास्त्र, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांति की हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, पुराण, पंचरात्र विधि, इसको रेफर किए बिना यदि भक्ति कर रहे हैं तो क्या होगी उसकी भक्ति? उत्पाद, उत्पाद मचाएगी। क्या मचाएगी? उत्पाद। झगड़े होंगे, वो सब होगा उसके जीवन में भी, वो खुद उत्पाद मचाएगा। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों से विरुद्ध कार्य कर रहा है ना। शास्त्रों के अनुरूप जब कार्य नहीं करोगे तब फंसोगे, है ना। तो जीवन का हर एक निर्णय गीता के ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, भागवत के ज्ञान पर। उपदेशामृत, ये क्या उपदेश है ना, अमृत, अमृत है ये। एक तो हम सोचते हैं अमृत मतलब कुछ मीठा मीठा, या पर वास्तविकता में अमृत का अर्थ होता है कि भाई वो हमें वास्तविकता में अविद्या के रोग से उपदेश क्यों है? अमृत। मर क्यों रहे हैं बार बार? क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो इसलिए ये क्या है? उपदेशामृत। ये जो उपदेश है आपके जीवन में अमृत समान, आपको अमृत बनाएंगे, आपको खुद को अमृत कर देंगे। अमृत तो स्वाद भी आता रहेगा और इमोर्टल, अमृत भी बन जाओगे। यस, इसीलिए ये उपदेश कंक्लूडिव उपदेश है। सारांश रूप में ये उपदेश का क्या हुआ है? प्रस्तुतिकरण हुआ है। यस, तो इसलिए आप समझिए कि जो पहले जो 6 श्लोक थे वो क्या है? वो संबंध ज्ञान दर्शाते थे। अभी क्या है? 7वां और 8वां अभिधेय है। इसके बाद उपदेश और अमृत का सार आएगा। सार क्या है? ये करना कैसे है? ये अभिधेय प्रक्रिया है जो रूप गोस्वामी का मेन सेवा है। हमारे अभिधेय आचार्य कौन है? श्रील रूप गोस्वामी। फिर पूरा अभिधेय के ऊपर तो अभी नेक्स्ट चालू करेंगे ना। आज ये 7वां श्लोक और 8वां श्लोक हम पूर्ण करेंगे और फिर 9, 10, 11 वो नेक्स्ट में, तो उपदेशामृत पूर्ण हो जाएगा। यस, उसके बाद फिर इसका परीक्षा रख के, ये रख के मई महीने से हम क्या चालू करेंगे? एनओडी। यस, और 9, 10, 11 प्रयोजन। यस, तो हमारे जो भी आचार्य गण है, जितना हो सका आचार्यों से, जितना हो सका उन्होंने उतना सार रूप में प्रस्तुतिकरण किया। यस, तो इसलिए बताया गया आदरात। समझ गया? आदरात, अटेंटिवनेस। आदर यानी कि आध्यात्मिक वस्तु को आध्यात्मिक देखना और भौतिक को भौतिक देखना, गुरु को भौतिक मानना, नाम को भौतिक मानना, शास्त्र को भौतिक मानना। जो 10वां अपराध है वो क्या? यही है। शास्त्र को भौतिक मानना, गुरु को भौतिक मानना, हरि नाम को भौतिक मानना और भक्तों को, वैष्णवों को क्या मानना? भौतिक स्तर पर देखना। यस, अनादर करना। वरना हम ओहो ये तो भगवान है, जैसे मान लीजिए भगवान के विग्रह है तो हम कहीं पे भी रख देंगे क्या? उस दिन तो हम, उस समय तो अटेंटिव रहेंगे ना, आदरार्थ। यस,
पर फिर भक्तों के साथ कैजुअलिटी करेंगे तो फिर हो गया हमारा संपन्न। या तो बस यही है, आध रात अविद्या को खत्म करना है तो क्या करना है, कृष्ण नाम और जो भी भक्ति कर रहे हैं वो आदर पूर्वक करना है। और अनुदिनात, डेली, क्या डेली, ऐसा नहीं कि साल में एक बार या महीने में एक बार या कभी कभी ख्याल आता है तो माला कर लेते हैं, नहीं, क्या अनुदिनात, डेली। क्या है भक्ति मतलब डेली, ऐसा नहीं कि बस फेडअप हो गया अभी थोड़ा शांति रखो बाद में करेंगे, या 15 दिन में एक बार थोड़ी होता है। अनुदिनात बोला है, डेली का विषय है। यस, तो बोले डेली करोगे और आदर पूर्वक करोगे तो अविद्या चली जाएगी। ओके, गॉट इट, ठीक है। तो अभी तात्पर्य देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे बताया कि भाई कृष्ण नाम और कृष्णा जो है वो परम सत्य है, वो वास्तविक है, पर हमारा दृष्टिकोण क्या है, भौतिक है, तो हम गलत परसीव करते हैं। यस, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जो भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन, उसको बोले हम आध्यात्मिक रूप से क्या है, बीमार चल रहे हैं। तो विद्या क्या है, एक तो अविद्या है, तो विद्या क्या है, जीवे स्वरूप नित्य कृष्ण दास, ये विद्या है, ये वास्तविक ज्ञान है। यस, पर अविद्या में व्यक्ति माया का शरण लिए हुए हैं। यस, और माया को क्या बोला गया, दुराश्रया, दुराश्रया वही अर्थ माने ना। यस, दुराश्रय यानी कि हमने गलत आश्रय ले लिया है। कोई कागज की नाव से नदी पार कर सकता है? तो ये संसार के जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं या जो भौतिक स्तर भौतिकतावादी लोग हैं जिनको हम शरणागति देने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर जिनके हम शरणागत बनने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर जिनको हम शरण देने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब क्या है, दुराश्रय है। या ना माता का आश्रय लेने से जीवन में कुछ होने वाला है, ना पिता का आश्रय लेने से कुछ होने वाला है, ना पत्नी का, ना पति का, ना बच्चों का, ना बैंक बैलेंस का, ना अपनी प्रॉपर्टी का, ना अपने स्किल्स टैलेंट का, ना अपनी बुद्धि का। ये सब क्या है, दुराश्रय। क्या, दुराश्रय, क्योंकि ये सब क्या है, माया जनित है। पर वास्तविक ज्ञान क्या है, जो अल्टीमेट शेल्टर है, भगवान महान आश्रय प्रदाता। यस, जो वास्तविकता में सबको आश्रय प्रदान करने वाले हैं। यस, इसलिए भागवत में मेन क्या है, दसम स्कंध, निरोध मुक्ति आश्रय। तो कृष्ण नाम रूप गुण चरित्र, ये क्या है, ये सम एंड सब्सटेंस है, मतलब ये पूरे आध्यात्मिक जीवन का क्या है, सार है। यस, इसलिए जो सन्यास लेते हैं तो भागवत का वो जो श्लोक है जो नव योगेंद्रास में से एक योगेंद्रा बोलता है, यस, कि तमो मुकुंद चरणा, मतलब कि जो ये जो भौतिक संसार रूपी सागर है वो मुकुंद मुकुंद भगवान मुकुंद के चरणों की रूपी नाव में हम सवार होके हम क्या करेंगे, ये भौतिक संसार पार करेंगे। कि भगवान के दो चरण है, वो ही क्या है, हमारा आश्रय है, वही हमारा क्या है, आश्रय है, जिनका हमें नित्य आश्रय लेना है।
वो भगवान के दो चरण, और वो चरण की जो महिमा है, नाम रूप चरित्र गुण, ये वास्तविकता में नित्य आश्रय प्रदान करने वाले चीजों वस्तुएं। यस, क्योंकि ये संसार में हम जिसका भी आश्रय लेते हैं ना, क्यों ये दुराश्रय है? क्योंकि उनका खुद का आश्रय ही नहीं है। समझ में आया? जैसे हमारा बैंक बैलेंस है धन, तो धन का क्या आश्रय है? धन का अपना क्या आश्रय है? धन को कौन आश्रय देता? समझ में आया? जो भी हमारी पास जितने भी चीजें हैं, जो भी लोग हैं, वो उनका खुद का आश्रय नहीं है, हम उन पे गिरेंगे। ये तो कैसी फनी बात हो गई। हाँ, जो मान मान लटका है उस पे हम लटक रहे हैं। जो गिरने वाली है, जो डाली, वो डाली एक व्यक्ति ने मांड मांड पकड़ के रखी है। यस, फिर हम भी वही डाली पकड़ेंगे तो दोनों नीचे आएंगे। यस, पर जो मजबूत है, जिसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग, वो करिए। या तो आगे बोल रहे हैं कि भाई वास्तविकता में ये समाज को जो अंधे लोग हैं, आध्यात्मिक रूप से जो अंधे हैं, जिनको ये श्लोक का ज्ञान नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो सारे नराधम लोग हैं। यस, और वो व्यक्ति जब नेता बनता है तो वो जो नराधमी जो लोग हैं, नराधम मतलब जो मनुष्य में सबसे अधम, सबसे नीची कक्षा के विचार वाले लोग हैं। ये कोई कास्ट के ऊपर नहीं बताया गया, ये विचारों की गुणवत्ता के ऊपर उसको क्या बताया गया? नराधम बताया गया। यस, तो ऐसे लोग जो भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं कि दुष्कृति नो मूढ़ा, मूढ़ा जो प्रभुपाद जिसको बार बार रास्कल बोलते हैं, फूल रास्कल, ये क्या है? नराधमा। वो लोग क्या है? दुराश्रय ग्रहण करते। यस, तो बोले ये सब का उपाय क्या है? तो बस हरि नाम ही बोले कि एक उपाय है। कैसा हरि नाम? आदरात अनुदिनात वाला जो हरि नाम है, वो वास्तविकता में व्यक्ति के अहंकार को क्या करता है? कम करता है। यस, फिर बता रहे हैं कि कैसा हरि नाम? तो हरि नाम में बोले 3 स्तर होते हैं: अपराध, आभास और शुद्ध नाम। तो बोले शुद्ध नाम और आभास में क्या अंतर है? जैसे अभी कल आप लोग सुबह 5:45 या 6 बजे आकाश की ओर देखना, तो क्या होगा? अंधकार होगा? होगा अंधकार? नहीं होगा। प्रकाश होगा? प्रकाश भी नहीं होगा और अंधकार भी नहीं होगा। मतलब सफिशिएंट प्रकाश भी नहीं होगा और क्या नहीं होगा? अंधकार भी नहीं होगा। तो वो क्या है? प्रकाश का क्या है? आभास है। क्या है? आभास है। उसको हम अंधकार भी नहीं बोल सकते और प्रकाश भी नहीं बोल सकते, परंतु खाली सूर्य के आने का क्या है? आभास है। जैसे ट्रेन दूर से आता है तो खाली प्रकाश आता है ना, तो ऐसे ही है। यस, ये क्या है? वैसे ही है। तो नामाभास क्या है? अपराध नहीं है पर शुद्ध नाम भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा बाकी रह गया है। यस, थोड़ा थोड़ा अविद्या बाकी रह गया है। तो वो क्या है? नाम आभास। अपराध युक्त माला तो वही है, वो हम समझते हैं कि अपराध करते करते हम यदि भक्ति कर रहे हैं
तो कछुए की प्रगति से आगे बढ़ेंगे। यस। और नामाभास क्या है? वो आपको आनंद तो आएगा नामाभास में, सादरानंद। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको पता है पाप नष्ट करने के लिए शुद्ध नाम भी लेना आवश्यक नहीं है। शुद्ध नाम से पहले ही पाप नष्ट हो जाएंगे। और जैसे ही पाप नष्ट हो जाएंगे तो थोड़ा जो ब्रह्मभूत, जो मतलब ब्रह्मानंद में जो आनंद है, ब्रह्म ज्योति में जो जीव को आनंद मिलता है, यस, उसका समान रूप से व्यक्ति जो है भक्ति में इतना आनंद प्राप्त कर सकता है, खाली नामाभास। अभी भी शुद्ध नाम नहीं, अभी वो शुद्ध भक्त नहीं। ये भक्ति की महानता है। बोलिए। क्योंकि शुद्ध नाम क्या है? केवल प्रेम प्रदाता है। शुद्ध नाम पाप नष्ट नहीं करता, वो तो पहले ही हो चुका है। जनाना पुण्य कर्माना, या जिसके अच्छे मतलब जो व्यक्ति पापों से मुक्त नहीं है वो शुद्ध नाम ले नहीं सकता। समझ में आया? और जो मुक्त हो चुका है पापों से पर इंटरमीडिएट स्टेज में है, बीच वाले स्टेज में है, जैसे नहीं, कभी कभी हम जैसे हम मान लीजिए कि भाई चलो लेट्स फॉर सेक एग्जांपल मथुरा, तो हम मथुरा में पहुंच गए पर मथुरा स्टेशन पर अभी भी ट्रेन पहुंची नहीं है। उसके पहले ही क्या है, ट्रेन रुक गई है, सिग्नल नहीं मिल रहा है या प्लेटफॉर्म डिसाइड हो रहा है। तो क्या है, कोई बोले कहाँ पहुंचे, बोले हम मथुरा पहुंच गए, तो बोले कि पर दिख तो नहीं रहे, पर बोले हाँ पर हम स्टेशन पर नहीं पहुंचे, गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा दूर है। तो वो क्या है, बीच वाला स्तर। यस। तो लक्ष्य है शुद्ध भक्त बनना। तो शुद्ध भक्त कैसे बनेंगे? शुद्ध नाम लेके। यस। तो जो मुक्ति मतलब ये जो मुक्ति का अनुभव है ना, वो व्यक्ति केवल नामाभास में भी है। नामाभास में भी क्या है, व्यक्ति को हो सकता है। यस। और वो भौतिक जगत की जो क्लेशा अग्नि है, क्लेशा अग्नि जो शुद्ध भक्ति का पहला लक्षण है, जो एनओडी पढ़ेंगे उसका पहला लक्षण ही है शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण। तो उसमें सबसे पहला आता है कि शुद्ध भक्ति करने का क्या प्रमाण है। तो सबसे पहला होता है कि आपके जीवन में जो क्लेश है वो सारे नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या आएगा, फिर शुभता, ऑस्पिशियसनेस आएगा। यस। तो थोड़ा नामाभास और शुद्ध नाम के मिश्रण से ही आ जाता है। पर अपराध में क्लेशाग्नि नष्ट नहीं होता है, पर नामाभास स्तर पर क्लेशाग्नि नष्ट हो जाता है। यस। और जो व्यक्ति है जब उसको श्रद्धा आता है शुद्ध नाम करते करते, तब फिर वो व्यक्ति क्या है, बहुत अच्छा भक्त बनता है। और उसकी जो भजन क्रिया है वो क्या है, अच्छे से चलती है। तो अभी हम एक 10 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। 8:13 हुआ है तो हम 8:25 को फिर से मिलते हैं। ओके, हरे कृष्ण।